गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में वर्नर्स थ्योरी डिस्कस की थी। उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे ये थ्योरी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पाए, जैसे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्यों पोजेस करती है डेफिनेट ज्योमेट्री, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो क्यों पोजेस कर रहे हैं डेफिनेट मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए एक नई थ्योरी आई जिसे हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वीबीटी थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये डेवलप करी पॉलिंग ने इन 1931। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम कुछ पोस्टुलेट्स देखते हैं इस थ्योरी के। क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं? नंबर 1 पोस्टुलेट है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। ये कैसे बॉन्ड फॉर्म्ड होगा? जब लिगेंड जब अप्रोच करेगा मेटल आयन को तो वो डोनेट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल आयन और इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। नाउ स्टूडेंट, सेकंड पोस्टुलेट अब हम देखते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए मेटल आयन पोजेस करता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स, और इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी होनी चाहिए? इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड पोस्टुलेट अब हम देखते हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी इक्वल एनर्जी होने के लिए कैसे होंगे? ये अंडरगो करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल ऑर्बिटल्स और हमें नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिन्हें हम बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और इनकी एनर्जी कैसी होगी? इक्वल एनर्जी होगी। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ पोस्टुलेट अब हम देखते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट क्या होता है कि जो वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑब्टेन करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है n-1d ऑर्बिटल्स में वो पेयर अप हो जाएंगे, और ये पेयर अप कब होंगे? हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले ये पेयर अप हो जाएंगे ताकि हमारे पास रिक्वायर्ड d ऑर्बिटल्स वेकेंट हमें मिल सके। नाउ स्टूडेंट्स, फिफ्थ पोस्टुलेट अब हम देखते हैं। जब लिगेंड जब अप्रोच करेगा तो मेटल लिगेंड बॉन्ड्स फॉर्म्ड होंगे। कैसे फॉर्म्ड होंगे? ये जो ऑर्बिटल्स जो हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है मेटल के, ये ओवरलैप करेंगे विद दोज ऑफ द लिगेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स, जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे उतने नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए मेटल एटम के पास। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है CrNH3 होल के पास 6 3 पॉजिटिव, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये 6 है। यहाँ पे क्योंकि लिगेंड्स कितने प्रेजेंट है? 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो यानी 6 जो है वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए मेटल आयन के पास, तभी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकेगा। नाउ स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं। ये जो ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं ये किस वजह से फॉर्म्ड हुए हुए? दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ D2sp3 और sp3d2, और स्क्वायर प्लेनर के लिए DsP2 और टेट्राहेड्रल के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इनकी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है CrNH3 होल के पास 6 3 पॉजिटिव। यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्रोमियम का क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की क्या है? आर्गन 3d5 4s1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ स्टूडेंट्स, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 24। तो ग्राउंड स्टेट में हम देखते हैं 3d5 4s1 4p ऑर्बिटल, ये हमने रिप्रेजेंट किया। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ? Cr3+ के फॉर्म में, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है इट लूजेस। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएंगे? पहला इलेक्ट्रॉन तो 4s से जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स 3d से जाएंगे। तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 3d3। नाउ अब हमारे पास 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो गए मेटल आयन के, तो ये अंडरगो करेंगे हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाएंगे 6। अब फॉर्मेशन ऑफ CrNH3 होल के पास 6 3 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होगा? बाय डोनेशन ऑफ
यहाँ पे क्या हुआ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड हुआ, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड हुए बाय डोनेशन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बाय द अमोनिया मॉलिक्यूल्स। तो ये क्रॉस से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द वेकेंट डी, जो वेकेंट जो ऑर्बिटल्स हैं मेटल एटम के वो फॉर्म कर रहे हैं।